वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी जब हम आ रहे थे तो एक बंधु ने पूछा कि हम ब्रह्म हैं, ये हमने सुना और हमने समझा, तब हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि इतना आसान नहीं है जल्दी स्पष्ट हो जाए, इसलिए पूजा अर्चना ही वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी। जितना ही हृदय में श्रद्धा होगी उतना ही जल्दी ये ब्रह्म ज्ञान हृदय में बैठ पाएगा। यद्यपि पूजा अर्चना द्वैत भावना है और ब्रह्म ज्ञान अद्वैत भावना है, पर फिर भी एक उदाहरण हम प्राचीन भारतीय महिलाओं का देते हैं कि मैरिड होने पर, शादी होने के बाद यद्यपि पति पत्नी के बीच किंचित मात्र कोई पर्दा नहीं रह जाता, कुछ भी छिपा नहीं होता, फिर भी भारतीय नारी अपने पति से भी घूंघट कहकर लोगों के बीच रहती है, पर्दा रखती है। लोगों को तो भ्रम हो जाएगा कि इनका बोलचाल भी है कि नहीं। हम छोटे थे तो हमारे घरों में भी ऐसा था, तो हम समझ ही नहीं पाते मामला क्या है। तो वेदांत हमारे जीव ईश्वर के भेद को समाप्त करता है, नंगा कर देता है, द्वैत मिटा देता है, दूरी नहीं रहती। फिर भी व्यवहारिक जीवन में हम जिस आराध्य इष्ट की उपासना करके वहाँ पहुँचे होते हैं, उसका स्मरण सुखदायी होता है। उससे संबंधित भी एक प्रश्न है। आदरणीय स्वामी जी महाराज, सादर प्रणाम। क्या प्रेम की अवस्था ज्ञान से विलक्षण है, जिसमें ज्ञानी भी ज्ञान को छोड़कर प्रेम में प्रवेश करता है? जैसे कि भागवत में उद्धव और श्री रामचरितमानस में महाराज जनक कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान राम को देखकर अधिक अनुराग, अत्यंत अनुराग आया और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उस ब्रह्म भाव को छोड़कर सगुण भगवान के दर्शन में सुख अनुभव होने लगा। ब्रह्म सुख का मन ने त्याग कर दिया। कृपा उस महादुर्लभ प्रेम अवस्था का अपने श्रीमुख से वर्णन कीजिए। पहले तो मैं इतना भक्त ही नहीं हूँ जो इतना वर्णन कर सकूं, पर ये मुझे मालूम है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी चूंकि आँखों से हम देखते हैं, स्त्री है, पुरुष है, पैसा है, अन्य तरह के सुख मन को आकर्षित करते हैं। यदि किसी अवतारी पुरुष का दर्शन करके मन में प्रेम उत्पन्न हो तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की कोई बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि ब्रह्म लीन रहना, अतीन्द्रिय विषय में चित्त को लगाए रखना 24 घंटा संभव नहीं है। हम अपनी चित्तवृत्ति को निर्गुण निराकार परब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में 24 घंटे रमण नहीं कर सकते। तो जब हमारा अंतःकरण बहिर्मुख होता है तो सामने कुछ तो कुछ देखेगा। तो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा की, भक्ति के संस्कार होते हैं, तो जब हम उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें साक्षात भगवान दर्शन का प्रत्यक्ष में भी सुख मिलता है। समाधि में भी जब हम इंद्रियों के विषयों से रहित तो हो जाते हैं, मन रहित हो जाते हैं, अमन होते हैं, तब समाधि के सुख में जाते हैं। और जब हम व्यवहार में आते हैं तो खाने का सुख है, देखने का सुख है, छूने का सुख है, कुछ पाने का सुख है, सम्मान का सुख है, उसमें फिर हमारा मन आकर्षित होता है। ऐसे में अपने इष्ट के स्मरण से, इष्ट के दर्शन से प्रत्यक्ष देखकर यदि सुख अनुभव हो तो अन्य विकारों पर विजय प्राप्त करने में भी आसानी रहती है और व्यवहारिक जीवन में भी आनंद रहता है। इसी तरह और बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हों और फिर भी आज हमें गुरु दिखाई पड़े तो हमको ज़्यादा सुख अनुभव होगा, क्योंकि इसमें चिंतन है और वो गुरु का सुख सहज है, देखते ही अच्छा लगता है। जैसे सांसारिक स्त्री पुरुष की प्रियता होती है, ऐसे गुरु के प्रति शिष्य की या भक्त की भगवान के प्रति होती है। गोस्वामी जी ने कहा भी है, कामी ही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। दिन के प्रवचन में भी मैंने एक जिक्र किया था कि आनंद का प्रादुर्भाव प्रायः कम जीवन में मालूम पड़ता है। ब्रह्म चिंतन करने पर भी आनंद का प्रादुर्भाव विशेष नहीं होता, वह प्रेम और भक्ति से होता है। तो यदि पहले भक्ति की हो फिर ब्रह्म ज्ञान हो तो कहना ही क्या है। और ब्रह्म ज्ञान के बाद जब उस व्यक्ति को देखेगा जिनसे ज्ञान मिला है या जिनकी अर्चना पूजा की है, जिससे पहले प्रेम हुआ है, तो जब वो उनका दर्शन करता है तो उन्हें ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती। एक महिला आज भी अभी है दिल्ली में, एक दो बार औरों ने भी मना किया, हमने भी डांटा कि तुम सभा में आगे बैठ जाती हो और सब लोग ध्यान में आंखें बंद किए होते हैं, वीडियो बनता है, अच्छा लगता है, तुम आंखें खोली बैठी रहती हो तो वीडियो खराब हो जाता है, क्योंकि आगे ध्यान में नहीं है, वो बैठी है। तो वो हमें देखती ही रहती है, हमारे दर्शन करती रहती है। देखने वालों को, लोगों को भ्रम होगा कि ये शरारती है औरत, ध्यान नहीं करती है, ऐसे बैठी है। ऐसे ही और भी बहुत लोग हैं मेरे भक्त। एक अमृतसर का लड़का था, युवा, मैं बैठा होता मुझे देखता रहता था अपलक, पलक नहीं झपकती, पुतली नहीं हिलती, एक टक। जैसा रामायण में आता है, वो पुल बनाने का जिक्र ये करते हैं कि जब भगवान निकले तो सारे जलाशय के कछुए मछलियाँ उनके देखने को इकट्ठी रुक गईं, तो सारे सागर में पुल ही बन गया, उनके ऊपर पैर रखते निकल जाओ। तो ये प्रश्न लोग करते हैं कि भाई फिर इस पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही पुल बन जाता। पर वो बनाए हुए पुल में जब राम निकले तो उनके दर्शनों के लिए वो ऐसे
चित्र की तरह, एकटक अपलक, बिना हिले डुले लोग मूर्ति की तरह हो जाते हैं। तो लड़का मुझे देखता रहता, कभी मैं इधर करवट कर लेता तो उधर आ जाता, कभी मैं सो जाता तो सो जाता, वो बस देखता ही रहता। और कई तरह की परिस्थिति आई और बहुत मस्त रहता है, बहुत आनंद में रहता है। ये भक्ति का सुख बहुत कम लोगों को प्राप्त है। काम सुख प्राकृतिक है, इसलिए उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर भी काम सुख में भी कई लोग काम सुख लेते हैं, प्रेम नहीं होता। कई लोगों में काम सुख में प्रेम भी रहता है, और जिनको प्रेम होता है वो व्यभिचारी नहीं हो सकते। वो पति और पत्नी में परिवर्तन नहीं करते रहते। पर कई के अंदर केवल काम है, प्रेम किसी से नहीं है। तो इसी तरह से जिनके जीवन में इष्ट है, उसके दर्शन करते ही रोमांच होता है, अश्रुपात होता है, हृदय गदगद हो जाता है। कितना ब्रह्म चिंतन किया हो, जब वो उनको देखता है, भगवान का दर्शन करता है, तो उसका एक एक रोम पुलकित होता है। इसलिए भक्त के अंदर कंपन होना, आंसू आना, अस्तव्यस्त शरीर हो जाना, जैसे क्रोध में आदमी कांपने लगता है, काम में व्यक्ति कांपने लगता है, भक्ति में भी शरीर भक्ति के आनंद को संभाल नहीं पाता, कँप जाता है। असल में हम लोगों के पास न भक्ति है, और ब्रह्म चिंतन तो बिना भक्ति के है संभव ही नहीं है। और यदि ब्रह्म ज्ञान हो जावे बिना भक्ति के, तो टिक नहीं सकता। जैसा कि एक दिन कहा था, थल के बिना जल ठहरता नहीं। जल के ठहरने को कोई थल, जगह चाहिए, गड्ढा चाहिए, तालाब चाहिए, तो उसमें ठहरता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान के ठहरने के लिए भी थोड़ी जगह चाहिए, और भक्ति जगह बना देती है। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनको तो भक्ति ना भी रहे तो चलेगा, पर मेरे ख्याल में उनके हृदय में तो भक्ति रहेगी। पर जिनको अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उन्हें तो जरूर भक्त होना ही चाहिए, जिससे हम ज्ञान के पात्र बन सकें। हम संतों से सुना करते थे कि ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है, ये सब बर्तनों में नहीं टिकता। मुझे पता नहीं है कि टिकता है कि नहीं टिकता, पर कहते हैं सिंघनी का दूध मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में टिकता नहीं, छेद कर देता है। सच है कि झूठ है, वो मेरा प्रयोजन नहीं है, पर अभिप्राय पकड़ो। वो कहते हैं सोने के पात्र में ही टिकता है। ऐसे ही ये उच्च ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान पहले तो होना ही कठिन है, और हो जाए तो टिकना कठिन है। इसलिए आप भगवान के भक्त बने। अभी ये हमारी कथा वेदांत सुनती हैं, शिवानंदा जो अभी इंग्लिश में बोल रही थी, 2 उदाहरण उन्होंने शिव मंदिर के खुद दिए। तीसरा ओंकारेश्वर का मैंने सामने देखा, मैं वहाँ मौजूद था, मेरे साथ ही गई थी। और उस समय इनके साथ एक इनकी सगी बहन, उन्होंने भी संन्यास लिया है, उनका नाम आत्मानंदा है। और इनकी एक पुत्री एलिजाबेथ, ये सब लोग प्रेम और आनंद के आंसुओं में डूबी हुई थी जब भगवान शिव की स्तुति हिंदी में बोली जा रही थी। हिंदी नहीं समझती, पर उस शिव स्तुति को सुनकर गदगद थी, रोमांचित थी, आनंदाश्रु थे। तो ये प्रेम जो है, भक्ति भाषा की मोहताज नहीं है। बहुत लोग पंजाबी नहीं जानते, पर जब गुरबाणी के शब्द लोग कारों में कहीं लगाते हैं घरों पर, तो जिनको भाषा नहीं मालूम वो भी गुरुओं की वाणी के और उस गाने के प्रेम में डूब जाते हैं।
जिनका सांप्रदायिक सिखों से संबंध नहीं है, उनकी कारों में भी हमने गुरुवाणी के कैसेट लगाकर सुनते देखा। ये विदेशी हैं, इनके अंदर कैसे शिव भक्ति आई है, शिव प्रेम आया है। विदेशों में लोग राम संकीर्तन करते हैं, ढोलकियां लिए गाते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मिशन का तो नाम आपने सुना ही है। असल में भारत के लोग बहुत ज़्यादा दिमाग के लोग हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान तो इनको है नहीं, पर ब्रह्म ज्ञान की कभी कभी बातें सुनकर जो थोड़ा बहुत पूजा अर्चना करते थे वो भी चौपट कर दिए। ना खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, भक्ति भी चली गई। तुलसीदास ने भी एक कहा है, ब्रह्म ज्ञान चीन्हा नहीं, या ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, कर्म दीन छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया और जो थोड़ा पूजा अर्चना पाठ करते थे वो भी चला गया। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि पूजा अर्चना और ज़्यादा प्रेम से करो। यदि श्रद्धा से नहीं करते थे तो और श्रद्धा से करो और प्रेम से प्रार्थना करो। ये तुम्हारा पत्थर का दिल थोड़ा पिघले, आंसू आए, दिल गदगद हो, क्योंकि ये ऐन्द्रिक प्रेम जानता है। स्त्री के प्रति पुरुष का, पुरुष के प्रति स्त्री का प्रेम नेचुरल है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति ये नेचुरल नहीं है, ये गुणात्मक नहीं है। असल में यही पुरुषार्थ है। स्त्री के प्रति प्रेम है या पुरुष के प्रति प्रेम है, तो इसमें आपका पुरुषार्थ क्या है? कुत्ता का कुतिया से रहता है, गधा का गधी से रहता है, सुअर का सुअरिया से रहता है। इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तो ये है कि तुम पुरुष हो, भगवान का पुरुष देह है और आपके आंसू आ रहे हैं। ये कौन सा प्रेम है? यही गुणातीत प्रेम है, यही पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, यही भगवत कृपा से प्राप्त होता है। स्त्री का प्रेम, पुरुष का प्रेम ये भगवत कृपा से प्राप्त नहीं होता, ये निसर्ग से, नेचर से, जीव जंतुओं को प्राप्त है। इसमें आपका कोई महानता नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं और आपका हृदय पुलकित हो रहा है। यही पुरुषार्थ है, यही भगवान की कृपा है। ये गुण तो भगवान ने पहले ही दे दिया है। खाना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट, ये 5 विषय, 5 इंद्रियों से 5 विषय प्यारे लगते हैं। हमारे संतों ने भी कहा है कि कोई शब्द के द्वारा फंस जाता है, कोई रूप में फंस जाता है, आकर्षित स्पर्श में, रूप में, शब्द में, सुगंध में, स्वाद में। मछली खाने के लालच में पकड़ी जाती है, हाथी स्पर्श के लालच में पकड़ा जाता है, पतंगे रूप, प्रकाश के रूप में आकर्षित होकर जल जाते हैं। तो कोई स्वाद में, कोई रूप में, कोई स्पर्श में, कोई ध्वनि में। ये सांप और भी कई ऐसे संगीत के ध्वनि में मस्त हैं और पकड़े जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इन विषयों के सुख से ऊपर भक्ति के सुख में जाए। भक्ति का सुख देह के तल पर भी होता है। हम इन हाथों से जैसे अपोजिट सेक्स को छूते हैं, ऐसे ही हम भगवान को छू सकते हैं, संत को छूते हैं। वह स्पर्श काम नहीं है, सेक्स नहीं है। जब हम भगवान के चरण छूते हैं, वो प्रेम क्या काम से जोड़ा जा सकता है? और इतना ही प्रेम हो जितना कामी का
अपने विषय में होता है, लोभी का जितना धन में होता है, अभिमानी का जितना पद में होता है। बहुत बार मंदिर के निमित्त को लेकर हमें ऐसी चर्चाएं करनी पड़ी कि भाई नेताओं के प्राण, मैंने नेताओं को मारना थोड़ी है, इनके तो प्राण कुर्सी है, कुर्सी छीन लो, ये तो वैसे ही मर जाते हैं। तो हर एक का प्राण है, किसी का धर्म प्राण है, किसी का धन प्राण है, किसी का पद प्राण है, किसी का अपोजिट विषय ही प्राण है, जीते ही उसी के लिए है। भक्त का भगवान प्राण है, वो भगवान की भक्ति में लीन होता है। तो वैसे भी लोग पहले कथा किया करते थे तो ये सुनते थे कि कोई मुल्क धर्म प्रधान देश है, वो भारत है। यद्यपि आज कहने में थोड़ा संकोच होने लगा है। कोई राजनीति प्रधान राष्ट्र हैं, कोई धन प्रधान राष्ट्र हैं, कोई विज्ञान प्रधान राष्ट्र हैं, कोई कुटिल, हाँ, चालाकी के ही राष्ट्र हैं। भारत धर्म प्रधान, धर्म प्राण देश रहा है। जिसका धर्म प्राण रहा है वह भी भारत का आज छीन रहा है। ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि ये धर्म प्रधान राष्ट्र है। आज तो ऐसा लगता है जैसे भ्रष्ट लोगों का देश है। कभी आप भी टटोलो, देखो कि आज़ादी के बाद इतने वर्ष में इतनी तेजी से पतन हुआ इस देश का। लोगों को उन्नति दिखाई दे रही है, हम भी मूर्ख नहीं हैं, हमें भी दिखाई दे रही है। धन बढ़ा है, अन्न बढ़ा है, सड़कें बढ़ी हैं, जहाज बढ़े हैं, मोटर बढ़े हैं, बिल्डिंगें बढ़ी हैं, बहुत कुछ बढ़ा है। ऐसा नहीं कि हमको अकल नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पतन भी बहुत बढ़ा है। भाई बहन नहीं रहे, पिता पुत्र नहीं रहे, मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, हमारा चरित्र, हमारा ईमान नहीं रहा। झूठ बोलना हमारा प्राण बन गया है। हम झूठ का खाते हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सुबह से शाम तक झूठ हमारा जीवन बन गया है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत अपने पुराने आध्यात्मिक गौरव को, धर्म की प्रधानता को, धर्म की आस्था को स्वीकारे। गायों की दुर्दशा है। मंदिर ऐसे पड़े हैं जैसे अनाथों के घर। उन मंदिरों में कोई प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, चरित्र नहीं है। और यहाँ तक मंदिर धर्म स्थान भी राजनीतिज्ञों के अड्डे बन गए हैं। धार्मिक लोग वहाँ नहीं हैं, अधार्मिक ठेकेदार, स्वार्थी ठेकेदार हर जगह बैठे हुए हैं। और हमारी सारी पूजा पद्धतियों को अहंकार खा जाता है। हम भोग लगाते हैं भगवान को, रावण खा रहा है। हमारे यहाँ भी हम प्रणाम करते हैं भगवान को, सामने अहंकार फूल रहा है। माने हमारी प्रार्थना को भी अहंकार ले रहा है। आप किसी के पैर छुओ, वहाँ भगवान है, लेकिन वो अहंकार खड़ा है। आप मेरी आरती करो, मेरे पैर छुओ, तो भीतर भगवान भी है, पर वो तुम्हारी की गई पूजा प्रभु को नहीं मिल रही, मेरा अहंकार ले रहा है। तुम भी जो कर रहे हो, तुम्हारे तप को, तुम्हारे त्याग को तुम्हारा अहंकार खा रहा है, भगवान तक पहुँचे ही नहीं रही। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा दान, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारे यज्ञ अहंकार की खुराक बनते हैं। अहंकार मस्त हो रहा है। जितनी पूजा की, जितना पाठ किया, जितना दान किया, कौन तगड़ा हुआ?
आत्मा ब्रह्म नहीं, अहंकार। तो आपकी पूजा किसने खा ली? ये तो देखो कि तुम्हारा त्याग किसकी खुराक बना, तुम्हारा तप किसे मिला, तुम्हारी पूजा किसे मिली, उससे बलशाली कौन बना। पहले पद से, राज्य से अहंकार बढ़ता था, अब भजन से भी, त्याग से भी, तप से भी अहंकार बढ़ा। तभी तो गुरुओं ने कहा है कि स्नान करते हो, दान करते हो, तप करते हो और फिर अभिमान करते हो। इसको हमारे गुरुओं ने कहा है। तो इस तरह व्यर्थ है जैसे हाथी स्नान करता है और धूल डाल लेता है। जिन्होंने हाथी देखा होगा वो जानते हैं, यूं करता है, धूल ऊपर डालता है, स्नान करके धूल डालता है। ऐसे ही हम लोग भगवान के मंदिर में जाके भी अकड़ू बनते हैं। विनम्र बनना चाहिए, नीवा होना चाहिए, दूसरा हमें अच्छा लगना चाहिए। तो आवश्यकता है कि हमें दूसरा श्रेष्ठ लगे। रामायण का ये लाइन, सो अनन्यस जाए की मति न टरे हनुमंत, हमें कम आता है, अर्थ भी ज़्यादा नहीं आते, पर एक आध भाव पकड़ते। ऐसी हमारी मति कभी नहीं टरे, स्थिर मति हो जाए, इस निश्चय से हम ना डिगें। सो अनन्य अस जाय की मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक, सारा संसार भगवान का रूप, मैं सेवक। अर्थ कई हैं, कई ये भी अर्थ करते हैं, विशेष करके वेदांती, कि कहीं ब्रह्म को धक्का न लग जाए। वो कहते हैं मैं सेवक सचराचर, मेरे सहित सारा सचराचर ब्रह्म रूप है। तो ये तो ज्ञान है, सब ब्रह्म ही है, ये तो ज्ञान है, मैं भी। लेकिन भक्ति ये है कि सब ब्रह्म है, मैं नहीं, मैं ब्रह्म नहीं, सब ब्रह्म है। ये भगवान है, मैं नहीं, मैं तो दास हूँ, मैं सेवक हूँ, ये सब स्वामी है। और जिसको ये लगेगा मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवंत, सारा रूप भगवान का है, ये सारे रूपों में भगवान विराजमान है, ऐसा देख सके कोई तो कितना हृदय गदगद होगा। आप भगवान देखने को तरसते हैं, यदि ये नज़र हो तो भगवान ही भगवान देखो। आगे भगवान, पीछे भगवान, बगल में भगवान, इधर भगवान, दर्शन करो और पेख पेख देख देख के विकसित हो जाओ, खिल जाओ। लेकिन हमको तो मंदिर में भी भगवान नहीं दिखे, संत में भी भगवान नहीं दिखे, सब में कैसे दिखेगा। और आज के रिवाज में सबसे पहले मैं को भगवान देखो, वेदांत की तरह से मैं को भगवान देखो। अब मैं को भगवान तो नहीं देखोगे, ये जो भगवान की मैं है वो तो दिखाई नहीं पड़ेगी, अहंकार को ही भगवान देखोगे। आप जानते हो मैं को भगवान देखने में कितने खतरे। मैं कभी कभी व्यंग में आजकल बोलने लगा हूँ कि मैं ब्रह्म तो नहीं होते, पर मैं राक्षस जरूर हो जाते। राक्षस माने शैतान, राक्षस माने ईर्षाल। मैं, यदि तुम ब्रह्म हो और कहीं ब्रह्म नहीं है तो राक्षस के सिवा और क्या बनोगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च किल विषम, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं अकेला श्रेष्ठ हूँ, यही तो अहंकार है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम नहीं, यही तो राक्षसी स्वभाव है। जबकि दैवी गुण यह है कि तुम परमात्मा हो।
एक संत हरमिलापी जी, अब उनका शरीर नहीं है। बहुत संत दीर्घायु हुए, धीरे धीरे उनके शरीर नहीं रहे। वो बहुत कहते थे, हर मिलापी बन के दुनिया में सदा गुजरान कर, दिल किसी का मत दुखा, हर में हर पहचान कर, हर में हर पहचान कर। और एक बात जो मुझे कहनी है वो ये, वो कहते थे सोनी सोनी सूरतों वाले। मैंने उनसे सुना है, और भी कोई कहते होंगे, बाद में और ने कहा होगा, अब मैं भी कह देता हूँ। ऐसे तो बहुत हैं, पर मैंने पहले उनसे सुना, ये सोनी सोनी सूरतों माले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। इनके दर्शन करो तो जैसे राम का दर्शन कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो। प्रातः भी मैंने कहा था कि ये जग मैं नहीं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये जगत भगवान का रूप है। पहले मान लो तुमने प्रतिमा की पूजा क्या मान के की है? तुम्हें पता है क्या? कुछ हमारे पूर्वज करते आए, पंडित बताते आए, ग्रंथों ने कह दिया, हम कर रहे हैं। तो जब हम किसी के कारण मूर्ति को नमस्कार करके पूजा मान लेते हैं, तो ये भी तो गुरुओं ने कहा, सिया राम मैं करऊं प्रणाम। ये छोटे से 2-4 मंत्र आपके जीवन में आ जाएं, सिया राम मैं सब जग जाने। अब तर्क वकील क्या कहेगा? जब सब सिया राम है तो मैं भी तो सिया राम हूं, मैं क्यों करूं प्रणाम? और वेदांतियों वाला भी दोहा में बता दूं, सो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम। किसको हम प्रणाम करें? हम ब्रह्म हैं, किसको प्रणाम करें? अरे भाई तू ब्रह्म है, सामने वाला नहीं है। बल्कि पद्धति यही है कि पहले सामने वाला ब्रह्म है, मेरे चारों तरफ ब्रह्म है। अब मेरे पतित होने का, क्रोधी होने का, ईर्ष्यालु होने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब जलेगा किससे? असल में जिसके चारों तरफ ब्रह्म है, ऐसा देखने वाला खुद बाद में ब्रह्म हो ही जाएगा। और यदि चारों तरफ ब्रह्म नहीं देखता है तो ब्रह्म अपने को देखने वाला राक्षस भी हो ही जाएगा। और जो लोग चारों तरफ कोई अच्छाई नहीं देखते, देख लें कि उनका मन क्या बनता जा रहा है। अपने मन को राक्षस बनने से बचाना है तो कहीं ना कहीं ब्रह्म देखो, जहां आपका मन श्रद्धा से भर जाए। सब जगह देखो तो कहने ही क्या है। अपने को ब्रह्म देखने का मतलब ये नहीं होता कि अपने को ब्रह्म जान लिया। असल में अपने को ब्रह्म देखने का अर्थ है सर्वोपनिषदम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब सब ब्रह्म है। ब्रह्म वेदम सर्वम, अहम ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वेदम सर्वम। एक बात मुझे और याद आई, मेरे गुरुदेव आयु में, ज्ञान में, दोनों में बहुत वृद्ध थे। सीतापुर की घटना है, एक संत मेरे गुरुदेव का दर्शन करने गए और चारों तरफ परिक्रमा की। परिक्रमा करके गुरुदेव को हाथ जोड़ा। गुरुदेव ने कहा शिवोहम। मैं वहाँ था, गुरुजी की सेवा में था। हमारे लोग बोलते हैं शिवोहम, तो वो संत मुस्करा कर बोलते हैं सर्वोहम। मैं ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। यदि मैं ब्रह्म हूं, ये तुम्हें पहचान है, तो सामने वाला क्या है? जरा ध्यान दो, फिर समझो। ये
ये गांठ है, और ये भी गांठ है, और ये भी गांठ है। जरा ध्यान दो, यदि ये गांठ कहती है कि मैं कपड़ा हूँ, झूठ नहीं कहती, वेदांत को गलत मत समझना, सही बात है। ये गांठ कहती है कि मैं कपड़ा हूँ, झूठ है? बोलो। बल्कि गांठ हूँ ये झूठ है। यदि गांठ हूँ पूरा झूठ नहीं है तो कुछ झूठ तो है। या गांठ कहना किसी अर्थ में सच हो सकता है, पर सच्चे अर्थों में झूठ है, क्योंकि सच्चे अर्थों में ये कपड़े के सिवा 1% भी और कुछ नहीं है। नहीं है तो बताओ। दूसरी बात, जब ये ज्ञान को उपलब्ध हुई, ये कहती है कि गांठ नहीं है, मैं कपड़ा हूँ, तो ये इन गांठों को क्या समझे? ये गांठ जिसने अपने को कपड़ा कहा है, इनको क्या समझे सामने वालियों को? हैं? अच्छा, मैं कपड़ा हूँ, ये गांठ है। आहा, तो तुम ब्रह्म हो तो सामने वाला गधा है। तू तो ब्रह्म है, सामने वाला बल्कि कई मामलों में तेरे से अच्छा है सामने वाला। ब्रह्म नहीं कहता, फिर भी कितना भक्त है, कितना श्रद्धावान है, कितना भला है। और तू अपने को ब्रह्म कहता, सामने वाले को जानवर समझता है। तो तू ज़्यादा ज्ञानी है कि बातें ज्ञान की है? वो तुम्हें ब्रह्म देखे न देखे, उससे भूल हो सकती थी, क्योंकि वो अपने को गांठ समझता है। तुम्हें भी गांठ समझ लिया, फिर भी अच्छा व्यवहार किया। ये गांठ है, ये भी गांठ है, हम भाई भाई हैं। ये भी गांठ है, ये गांठ है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कम से कम बराबर ही तो है। पर मैं कपड़ा हूँ, तू गांठ है। और ये कि तू चलो ज्ञानी है, तू कपड़ा है, ये ज्ञानी नहीं है, ये बिचारी अपने को गांठ समझती है। तो गांठ समझकर व्यवहार तो अच्छा कर रही। कोई अपने को पत्नी समझता है, ठीक व्यवहार करता है। कोई अपने को पति समझता है, ठीक व्यवहार करता है। कोई इस देश का नागरिक समझता है, अच्छा व्यवहार करता है। नहीं ब्रह्म जानता, इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। पर तू ब्रह्म जानता है और देश खा जाने को तैयार है। तू अपने को ब्रह्म जानता है, समाज के साथ प्यार नहीं कर सकता। तो इस गांठ के ज्ञानी होने की पहचान ये है कि पहले तो ये किसी एक में देखती कि ये कपड़ा है, इसको देखती कपड़ा है, तो इसका मन बहुत अच्छा बनता, ये भगवान है। तो देखो, किसी को भी भगवान देख कर देखो, तुम्हारा मन बिगड़ा कि अच्छा हुआ? ईमानदारी से बताओ। तुम मूर्ख ही सही, कम अकल सही, वो धूर्त है, चूक गए तुम। यदि तुमने उसे भगवान देखा है तो तुम्हारे मन को कुछ अच्छा सा हुआ कि नहीं? जब तुम किसी को भगवान देखते हो तो कम अकल होने पर भी तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, विकसित होता है, आनंदित होता है। और जब तुम सामने वाले को बुरा देखते हो, घृणा करते हो, तब तुम्हारा मन खराब होता है। इसीलिए आप जानते हो, कई लोगों ने अलग अलग ढंग से कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा। ये भी ऐसे नहीं लिखा होगा, उन्होंने भी जिंदगी को देखा है। और दूसरा ये कहते हैं, सिया राम देखने वाला, हर का रूप देखने वाला निश्चित हर ही हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने ये तक कह दिया, भूतों का उपासक भूत हो जाता है, देवों का उपासक देव हो जाता है। अर्थात जो चारों तरफ भूत ही भूत देखता है, जिनको भूत लगते हैं मरने के बाद ज़्यादातर वो भूत हो जाते हैं। सुना है ना?
जिसको जिंदगी में भूत लगते हों और उस डर से जब उसके प्राण छूटते हैं वो भी भूत ही होता है। तो जिसको भगवान दिखते होंगे वो जब शरीर छोड़ेगा वो भगवान होगा। इसीलिए अंतकाल में जो स्त्री सुमिरता है, अंतकाल में जो मंदिर की याद करता है, मकान की, मंदिर का अर्थ वहाँ मकान है। रामायण भी आया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। असल में हम लोग मंदिर उसे मानते हैं जहाँ भगवान हो, पर कभी कभी प्रचलन रहा है मकानों को भी मंदिर कहते थे। इसलिए अंतकाल में मंदिर सुमिरे, ऐसी चिंता में जो अंत में जो मकान की याद करते करते मरते हैं वो भी पता नहीं कुछ भूत ऊत होते होंगे, मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खंडहर में वही रहते हैं। अंतकाल में जो पुत्र सुमिरन करे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, ये मनाता रहा, तरसता रहा, पुत्र की याद में मरा, तो कहते वो सुअर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पैदा करता है कि ले ले पुत्र, बहुत तरसता हुआ मरा है, ढेर लड़के ले ले। तो जो किसी इस तरह की कामनाओं से मरते हैं वो उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं और अंतकाल में जो परमात्मा की याद करते हैं। और आप जानते हो यदि अपने लड़के का नाम नारायण रखने से किसी का उद्धार हो सकता है तो सामने नारायण देखने से उद्धार नहीं हो सकता। तो आपकी क्या कोशिश है, क्या देखने का इरादा है सामने? और ना देखो, कम से कम अपनी ज़रूरत के अनुसार एक पत्नी देखो, बाकी को पत्नी ना देखो, इतना बहुत है। कोई बहुत दुष्ट है उसे दुष्ट देखो, बाकी सारों को तो दुष्ट ना देखो। इसलिए दूसरे की कमी देखने वाला, निंदा देख करने वाला उन्नति नहीं करता। पर निंदा सम अघ न गिरीसा। यदि कोई पाप से आदमी पापी बनता है तो निंदा करना पुण्य है क्या? आप पाप करना पसंद करते हैं? मैंने बहुत सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोग पाप समझते ही नहीं। चोरी करोगे तो छिप के करोगे, व्यभिचार करोगे तो छिप के करोगे, और निंदा करोगे तो खुले करते। बुराई बताने वाला सामने वाले से कभी सोचते ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। दूसरे की निंदा पाप है, छोड़ दोगे? लो, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगना और इससे तुम्हें मिलता भी कुछ नहीं। निंदा करने से मिलते क्या? चोरी से तो चलो पाप लगेगा, रुपया तो मिला। चोर को पाप लगेगा लेकिन पैसा मिला। निंदा करने से क्या मिला तुझे? पाप लग गया, मिला कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा? ईर्ष्या करने से तेरा दिल खराब हुआ, छाती जली, मिला कुछ नहीं, गया ही गया। और किसी को तूने भगवान देखा तो तेरा क्या चला गया? उसको भगवान देखा, वो भी खुश, और तेरा मन कितना अच्छा बन गया। किसी को माँ देखा, मेरा मन शुद्ध बना। किसी को भगवान देखा, मेरा मन शुद्ध बना। किसी को गुरु देखा, मेरा मन शुद्ध बना। किसी को संत देखा, मेरा मन अच्छा बना। आपको अपना अच्छा मन बनाना है कि बुरा? रामकृष्ण परमहंस एक वैश्या के चरणों में गिर पड़े, दंडवत की। पता नहीं लोग क्या सोचते, अरे वैश्या के चरणों में यदि रामकृष्ण परमहंस गिरे, चरणों में गिर गए, माँ कह दिया, तो रामकृष्ण परमहंस का कुछ बिगड़ गया? बोलो, तो आपका बिगड़ जाएगा। यदि तुम किसी के चरणों में झुकते हो तो बिगड़ता है कि सुधरता है? कभी कभी दिखावटी बातें बहुत आदमी करता है,
पर जो जीवन के लिए आवश्यक है वो नहीं करता। कभी कभी मैं कहता था बस प्रणाम को धर्म बना लो, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। अभी मेरे खून में एक आदत है हाथ जोड़ लेने की। मुझे पूज्य बामदेव जी एक बार बोले कि तुम हाथ क्यों जोड़ते हो? मैंने कहा मेरी आदत पड़ गई, आप करोगे तो मैं भी ऐसे। कई बार ऐसे सिर, कई बार आप ऐसे करोगे तो मेरी आंख बंद हो जाएगी, ऐसे। क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे को मैंने ऐसे करके हृदय से झुक गया। आप सामने वाले को भी श्रद्धा करो। अभी एक कमी है, यदि सामने वाला हाथ जोड़ता है तो ऐसे हो जाता है, और सामने वाला यदि कुछ कह दे गड़बड़ सड़बड़ तो तब भी कठिन है। तुम हाथ जोड़ो तब मैं जोड़ लूं तो बहुत बड़ी खूबी नहीं है, सिर्फ बदला ही तो दिया है। तुमने सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया। तुमने पहले दिया, तुम बड़े हो, मैं बाद में किया, छोटा हूं। तुमने नहीं दिया फिर भी मैंने दे दिया, तो मैं थोड़ा, भाई तुमने दिया नहीं तब भी मैंने ऐसे कर लिया। तुमने नमस्ते का जवाब सत श्री अकाल बोला, तुमने बोला ही नहीं, भरे बैठे हो। ने कहा सीताराम, तुमने बोला ही नहीं। ना सही, अपन ने सोचा कल से हम भी नहीं बोलेंगे। अरे भी आज तुमने सीताराम बोला, सामने वाले ने नहीं बोला, कल घूमने निकले फिर मिला सीताराम, फिर भी नहीं बोला। तो यदि तीसरे बार अपन कल फिर बोलेंगे तो, परसों फिर बोलेंगे तो, उसके बाप की ताकत नहीं कि ना बोले। तुम बदलना चाहते हो, तुम में हिम्मत हो, तुम भी कमजोर आदमी हो। दुनिया को बदलने के लिए पहले तुम्हें पूरा ठीक होना चाहिए, दुनिया अब बदल जाएगी। पर हम भी इतने बहादुर नहीं हैं, इतने हिम्मती नहीं हैं, इतने उदार नहीं हैं कि प्रणाम भी बिना सामने वाले के अच्छाई के कर सके। कर सकते हो आप, हिम्मत दिखाई पड़ती हो ना कमजोर। तुम फ्री में नमस्कार नहीं कर सकते, फ्री में हाथ नहीं जोड़ सकते, फ्री में सम्मान नहीं कर सकते, मुफ्त में प्यार नहीं कर सकते, बदले में कर सकते। और कई बार तो उसने किया तब भी, सामने वाले ने किया तब भी, महान हो, धन्य। सामने वाले ने किया तब तुमने नहीं किया, इससे ज्यादा दुष्ट मूर्ख आदमी कौन होगा? उसने किया तब भी तुमने जवाब नहीं दिया, कम से कम तब तो जवाब आपका अच्छा जाना चाहिए। और न देने पर भी तुमने किया तो तुमसे ज्यादा महान कौन है? लोगों ने सूली पर चढ़ाया, लोगों ने जहर दिया, लोगों ने खाल खींच ली, तब भी उन्होंने अच्छा ही उनके लिए सोचा। महान कोई बातों से नहीं बनता। जिनके नाम आज गिने जा रहे हैं वो भाषण नहीं देते थे, जीते थे, जीते थे, जीते थे। इसलिए समाज में केवल पूज जाना ये मूर्ख समाज है। पूज जाएगा कपड़ों से, पूज लोगे, लाल कपड़े के कारण तुम पैर छू लोगे, लेकिन इससे कोई क्रांति नहीं हुई। जिन्होंने क्रांतियां की हैं वो कोई कपड़े नहीं बदले हुए थे, उनका जीवन बदला हुआ था, सोचने का ढंग बदला था, उनका स्तर ऊंचा था। यहाँ वहीं तुम खड़े हो जहाँ हम खड़े, बस तुम उसी अहंकार में, ईर्ष्या द्वेष में खड़े हो, वहीं मैं खड़ा हूँ।
मेरे में तो उतनी भी उदारता नहीं है, बल्कि तुम कम अकल होने के नाते हमारे दुर्गुण भी बर्दाश्त करके हाथ जोड़ लेते हो, हमारी बुराई देखते भी, बुरा व्यवहार देख करके भी आप श्रद्धा कर रहे हो, भले कम कर रहे हो, ज़्यादा तो नहीं कर रहे, पर फिर भी बोल चाल में निभा रहे हो, खिला रहे हो, ठहरा रहे हो, तो हमसे तो तुम ही अच्छे हो। आप अपने जीवन को बदलो, अपने साथ वालों के साथ कम से कम अच्छा व्यवहार करो, अपने पड़ोसी से करो, देशवासियों से करो, फिर विदेशियों से भी करो, सबसे प्यार करो। धरती को स्वर्ग प्रेम से बनाया जा सकता है, बातों से नहीं बनाया जा सकता। प्रेम, प्रेम रूपांतरण है, धर्मांतरण नहीं, रूपांतरण। धर्मांतरण ठीक नहीं है, रूपांतरण ठीक है। धर्मांतरण से द्वेष बढ़ता है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि अभी धर्मांतरण पर कोई कानून नहीं बन सका। रूपांतरण को रोकता कौन है? आप कुछ सीखते हो, आप कोई मजहब नहीं बदल रहे, इसमें क्या तकलीफ किसी को है? मैं तुम्हें लूट नहीं रहा तो तुम्हें अच्छी बात सीखने में तकलीफ क्या है? यदि कोई यहाँ कथा करके लूटने आ जाए विदेशी, तो तुम्हें आपत्ति होनी चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में हमने सुना कि यहाँ जो कोई कथा करेगा यहाँ से रुपया नहीं ले जाएगा। हमारे प्रांत का रुपया कथा करके क्यों ले जाए, यहीं लगावे। खैर, वो एक विषय था याद कराने के लिए कि ये भी लोग सोच सकते हैं कि हमारे एरिया की कथा करके यहीं पैसा लगे, यहीं स्कूल बने, यहीं धर्मशाला बने, यहीं अस्पताल बने। लेकिन ये भी कम से कम कुछ हिस्से में ठीक है। और चलो यहाँ से ले जाए, वहाँ स्कूल बनाए जहाँ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि शहर में और विशेष करके हरिद्वार में, काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में सारे लोगों के मंदिर वहीं बन गए। धीरे धीरे मानने वाले कम हो गए, मंदिर बहुत हो गए। कहीं वहाँ भी मंदिर होता जहाँ एक भी कुछ है ही नहीं, जहाँ गांव का आदमी जल चढ़ा दे, पूजा कर ले, हाथ जोड़ ले। सारे पूंजीपतियों ने मंदिर धुरी में बना लिए। मैं धुरी का नाम प्यार से, विनोद से, समझाने के अर्थ में ले रहा हूँ। गांव में नहीं चाहिए मंदिर। जहाँ गरीबों के पास पैसा नहीं है, तहाँ पूजा स्थल भी नहीं हो। चिकित्सा भी कराना हो तो सब दिल्ली जाएं, बंबई जाएं। गांव में एक कंपाउंडर भी ना हो, अटके भटके को दवा गोली दे दे। इसीलिए सारी जनता शहर भाग रही है। पैसा वहाँ, दवाई वहाँ, पढ़ाई वहाँ। गांव में पूजा का स्थल भी नहीं है जहाँ बच्चे सीखें कि भगवान भी कोई चीज़ है, मंदिर भी कोई चीज़ है। पहले था गांव में लोग अच्छे थे, आज उलट रहा है। गांव में धर्म को लोग भूल रहे हैं। यद्यपि सीधे हैं, अच्छे हैं, पर मंदिर पता ही नहीं, रामायण ही नहीं है, गुरबाणी ही नहीं है, कोई ग्रंथ ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। आवश्यकता है कि तुम्हारा धन वहाँ भी लगे, तुम्हारी सेवाएं वहाँ भी अर्पित हों जहाँ आवश्यकता है। आप बधाई के पात्र हो। फिर अपनी बात पर आओ। सचमुच यदि आपके मंदिर में आंसू आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि मेरा लड़का मर गया है रोने पहुंच जाओ,
कुछ घाटा लग गया है तो वहाँ सिर रगड़ रहे हो, तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है। वैसे ही किसी मंदिर में बैठकर आपको आनंद आता हो, जैसे किसी प्रेमी को प्रेमिका के पास या किसी प्रेमिका को प्रेमी के पास खुशी अच्छा लगता है, मित्र को मित्र के पास, जैसे माँ को बेटा गोद में लेकर उसके प्राणों में एक आनंद प्रकट हो जाता है, हृदय गदगद होता है, माँ का हृदय खुश हो जाता है। जैसे ये मोह है, ऐसे किसी मंदिर में बैठकर आपकी नींद चली जाए, खुशी पैदा हो जाए। अब हम लोगों को तो जिसको नींद नहीं आती कह देते हैं मंदिर में बैठ के भजन कर, आप ही आ जाएगी। और देख लेना, जिसको नींद ना आती हो मंदिर भेज दो, आने लगेगी। किसी आलसी को, किसी प्रेमी को प्रेमिका के या प्रेमिका को प्रेमी के पास भेज दो, नींद चली जाएगी। और मंदिर में जाओ तो नींद आ जाएगी। क्या मतलब है? या तो भगवान नहीं है, तुम भगत नहीं। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको इतना भगवान से प्रेम है कि बैठना अच्छा लगता है, मांगने की जरूरत नहीं। जिसको प्रेम मिलता है, प्रेम प्रकट होता है, वो कुछ मांगता नहीं है। एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। भगवान श्री राम नदी पार कर रहे हैं, केवट नदी को पार कर चुका है, राम को पार कर दिया। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण नाव से उतर गए, पर उतराई देना है, पैसे देना है। तो सीता मुंदरी उतार कर देती हैं, रिंग उतार कर देती हैं कि उतराई दे दो, क्योंकि पैसे तो हैं ही नहीं। मुनि बनकर गए हैं, राजकुमार हैं, मुनि वेश धरकर वनवास होकर जा रहे हैं। तो केवट उतराई नहीं लेता। ये देखो, उतराई नहीं लेता। ये हृदय के अंदर एक भाव, एक प्रेम सीता दे रही हैं राम को कि दे दो। राम देना चाह रहे हैं, वो उतराई नहीं लेता। और फिर क्या कहता है, अच्छा नहीं मानते हो तो जब लौटना, वनवास के बाद 14 साल बाद लौटना तो दे देना। फिर तिवार नाथ जो देवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा। क्या एक समय होगा। और भी कई बातें कही कि भाई तुम्हारा हमारा धंधा एक ही है। हंसी में, प्यार में, विनोद में लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा काम हमारा काम एक है, तुम भी पार करते हो, हम भी पार करते हैं। हमने यहाँ पार कर दिया, तुम वहाँ पार कर देना। सोचने का ढंग। एक समय का केवट इतना महान सोच का व्यक्ति है, और आज का नेता, आज का वकील, आज का डॉक्टर, आज के साधु। ये कथाएं हमारे जीने के लिए हैं। हम भी कभी उदार बने, हम भी कुछ ऐसा कर सकें, मजबूर को, परिस्थिति में ग्रस्त को। माने राम पर तरस आ रहा है केवट को, लेता नहीं है। नहीं तो और कोई होता तो सोचता ऐसा मौका कब मिलेगा। 1 रुपया की जगह पूरी अंगूठी मिल रही है। हमारे यहाँ कोई ट्रेन उलट जाती है ना, तो लुटेरे पहुँचते हैं, जबकि वो समय मदद करने का है, सहयोग देने का है। हम तो दुखियों को भी लूटने वाले हैं, फंसे को और ले लेने वाले। उस समय पत्थर पिघल जाना चाहिए, वो घायल पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। जहाँ लुटेरे को अपना धन लगाना चाहिए, वहाँ लुटेरे पहुँचते हैं। कितनी ट्रेनों की ऐसी कथाएं मिलती हैं। आज भारत कहाँ पहुँच गया। आवश्यकता है सच्चे धर्म की, सच्ची विद्या की,
सच्ची संस्कृति संस्कार की। अब बाकी राजनीतिज्ञों से तो आशा कम करनी चाहिए, उन्हें तो वोट के आंकड़े बिठाने हैं। कहीं जाति के नाम से फूट, कहीं मजहब के नाम से फूट। आज़ादी के बाद सिर्फ कुर्सी का ख्याल रहा है, समाज का ख्याल नहीं रहा। आप लोग ही महान हो जो आज भी अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचाना चाह रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, स्कूल खोल रहे हो और उनमें अच्छी पढ़ाई की चिंता कर रहे हो। मैं इतना कहकर आज अभी समाप्त करूँगा।